क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है? यह सवाल शायद उतना ही पुराना है जितना हमारा अस्तित्व। जब कोई अपने जीवन में असफल होता है तो वह अक्सर भाग्य को दोष देता है, और जब कोई बिना ज्यादा मेहनत के सफल हो जाता है तो लोग उसे भाग्यशाली कहते हैं। लेकिन क्या यह सच है कि सब कुछ भाग्य का खेल है? अगर ऐसा है तो हमारे कर्मों का क्या मतलब है? सोचिए, अगर भाग्य पहले से तय है तो फिर क्यों हमें रोज सुबह उठकर काम पर जाना चाहिए? क्यों पढ़ाई करनी चाहिए? क्यों संघर्ष करना चाहिए? क्यों अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए? क्यों मेहनत करनी चाहिए जब अंत में सब कुछ वैसा ही होना है जैसा पहले से लिखा गया है? यह सवाल सुनने में जितना सरल लगता है, इसका जवाब उतना ही जटिल और गहरा है। लोग कहते हैं कि जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन अगर यह सच है तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकते हैं? क्या यह सोच हमें कमजोर नहीं बनाती? क्या यह हमें एक निष्क्रिय इंसान नहीं बना देती? सोचिए, अगर सब कुछ पहले से तय होता तो हम इंसान और मशीनों में क्या फर्क रह जाता? जीवन में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हमारा जन्म कहाँ होगा, हमारे माता पिता कौन होंगे, यह सब हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमारे कर्मों का कोई महत्व नहीं है? क्या हम यह मानकर बैठ जाएं कि हमारी मेहनत का कोई असर नहीं पड़ेगा? यह सवाल हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है, और यही सवाल हमारे मन में वह बेचैनी पैदा करता है जो हमें रातों को सोने नहीं देती। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि अगर हम सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहेंगे तो हमारा जीवन एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा। लेकिन क्या यह संभव है कि भाग्य और कर्म दोनों ही हमारे जीवन में अपनी अपनी जगह पर सही हों? क्या ऐसा हो सकता है कि भाग्य हमारे सामने रास्ते रखता है, लेकिन उन रास्तों पर चलने का फैसला हमारे कर्म तय करते हैं? यह समझने के लिए हमें गहराई से सोचना होगा। सोचिए, क्या आपने कभी देखा है कि एक ही परिवार में जन्मे दो लोग जिन्हें समान अवसर और समान संसाधन मिले, उनकी जिंदगियां पूरी तरह अलग क्यों होती हैं? क्या यह सब भाग्य का खेल है या फिर उनके फैसले और उनकी मेहनत का नतीजा? कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी पूरी कोशिश कर लेते हैं, लेकिन नतीजा वैसा नहीं आता जैसा हमने चाहा था। उस वक्त हम सोचते हैं कि शायद यह हमारा भाग्य था। लेकिन अगर हम उस अनुभव से कुछ सीखते हैं तो क्या वह वास्तव में असफलता थी? भाग्य और कर्म का यह रिश्ता बड़ा जटिल है, लेकिन एक बात साफ है, केवल भाग्य पर निर्भर रहना हमें आगे नहीं ले जा सकता। हमें अपने कर्मों की ताकत को पहचानना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। पर सवाल यह है कि जब सब कुछ पहले से तय है तो फिर हमें प्रयास क्यों करना चाहिए? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझना होगा। यही वह जगह है जहां से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। तो जब हम इस सवाल पर गहराई से विचार करते हैं कि यदि सब कुछ पहले से तय है तो प्रयास क्यों करें, तब हमें जीवन के एक और पहलू पर ध्यान देना चाहिए। यह सच है कि कई बार ऐसा लगता है जैसे हमारी कोशिशों का कोई परिणाम नहीं निकल रहा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे कर्म केवल परिणामों के लिए ही नहीं होते? वे हमारे व्यक्तित्व, हमारे विचार और हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी आकार देते हैं। सोचिए, अगर कोई किसान बीज बोने के बाद यह मान ले कि बारिश होगी या नहीं यह भाग्य के ऊपर है, तो क्या वह बीज बोना बंद कर देगा? नहीं, वह फिर भी बीज बोएगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने मेहनत नहीं की तो उसके पास फसल होने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। यह बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हमारे प्रयास ही वह चीज है जो हमें अपनी क्षमता का अनुभव कराते हैं। जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हम केवल परिणाम के लिए नहीं करते, हम उस प्रक्रिया से गुजरते हैं, सीखते हैं और मजबूत बनते हैं। लेकिन यहीं पर एक और सवाल खड़ा होता है, अगर सब कुछ हमारे कर्मों पर निर्भर है तो फिर भाग्य का क्या काम? भाग्य को समझने के लिए इसे एक अलग नजरिए से देखना होगा। भाग्य वह संभावनाओं का खेल है जो हमारे कर्मों के साथ मिलकर परिणाम देता है। यह एक ताले और चाबी के संबंध जैसा है। भाग्य ताला हो सकता है, लेकिन उसे खोलने के लिए कर्म की चाबी जरूरी है। लेकिन जीवन में ऐसा भी समय आता है जब हम पूरी मेहनत करने के बाद भी असफल हो जाते हैं। उस वक्त हम क्या सोचते हैं? हम यह मान लेते हैं कि शायद यह हमारा भाग्य था। पर क्या यह सच में भाग्य था
या यह उस सफलता के लिए हमें तैयार करने का एक हिस्सा था जो हमें भविष्य में मिलने वाली है? सोचिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है। अगर वह हर बार गिरने के बाद यह मान ले कि चलना उसके भाग्य में नहीं है, तो क्या वह कभी चल पाएगा? नहीं, वह बार बार गिरता है, लेकिन हर बार उठकर फिर कोशिश करता है और अंत में वह चलना सीख जाता है। इसी तरह जीवन में भी हमें गिरने और हारने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर असफलता, हर मुश्किल हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। यह हमें मजबूत बनाने के लिए होती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि भाग्य और कर्म के इस खेल में संतुलन कैसे बनाया जाए। अगर आप पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर हो जाते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, और अगर आप यह मानते हैं कि सब कुछ केवल आपके नियंत्रण में है, तो आप उस अज्ञात शक्ति को नजरअंदाज कर रहे हैं जो जीवन को चलाती है। यह संतुलन तभी बनता है जब आप अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन परिणाम के लिए भाग्य पर भरोसा रखते हैं। जैसे एक नाविक जो समुद्र में अपनी नाव चलाता है, वह अपने सारे प्रयास करता है, अपनी दिशा तय करता है, लेकिन वह यह भी जानता है कि हवा और लहरें हमेशा उसके नियंत्रण में नहीं होती। हमारे जीवन में भी यही सच है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। यही वह जगह है जहां भाग्य और कर्म का असली मेल होता है। लेकिन यह मेल कैसे काम करता है, इसका जवाब हमें उस गहराई में मिलेगा जहां से जीवन का हर सवाल उठता है। यह सवाल केवल हमारा नहीं है, यह उन लोगों का भी है जिन्होंने अपनी पूरी कोशिशें की, लेकिन फिर भी उन्हें उनकी मंजिल नहीं मिली। यह उन लोगों का भी है जिन्होंने अपने जीवन में बिना किसी कोशिश के बहुत कुछ पाया। यह समझने के लिए हमें उन कहानियों को सुनना होगा जो हमें इस जटिल सवाल का जवाब देने में मदद कर सकती हैं। शायद उन कहानियों में वह रहस्य छुपा है जो हमें इस सवाल का सही उत्तर देगा। लेकिन इससे पहले हमें अपने भीतर झांकना होगा और यह देखना होगा कि हमारी सोच और हमारी समझ हमें किस दिशा में ले जा रही है। हमारी यात्रा अभी जारी है। हम अभी उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से रास्ते खुलने शुरू होते हैं। चलिए उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं जहां से इस सवाल का असली जवाब मिलने की संभावना है। जैसे जैसे हम इस गहराई में उतरते हैं, एक सवाल और हमारे सामने आता है। क्या हमारा भाग्य केवल हमारे कर्मों का परिणाम है, या यह किसी अज्ञात शक्ति द्वारा पहले से तय किया गया है? यह सवाल हमें और अधिक जिज्ञासु बनाता है। सोचिए, अगर भाग्य वास्तव में पहले से तय है, तो क्या यह संभव है कि हमारे कर्म उसे बदल सकते हैं, या फिर हमारे कर्म भी उस बड़े चित्र का हिस्सा हैं जिसे हम पूरी तरह से देख नहीं सकते? जीवन में कई बार हम अपने आसपास ऐसी घटनाएं देखते हैं जो हमें अचंभित कर देती हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में होने के बावजूद बड़ी सफलताएं हासिल करता है, और कभी कभी कोई व्यक्ति तमाम संसाधनों के बावजूद असफल रहता है। क्या यह सब भाग्य है, या इन घटनाओं के पीछे कोई अदृश्य गणित काम कर रहा है जिसे हम समझने में असमर्थ हैं? इस बात को समझने के लिए हमें प्रकृति के नियमों को देखना होगा। हर चीज एक संतुलन के साथ काम करती है। जैसे बीज को उगने के लिए मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी चाहिए, वैसे ही हमारी सफलता के लिए कर्म और भाग्य दोनों का मेल होना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि जब तक हम बीज नहीं बोते, तब तक भाग्य की भूमिका शुरू कैसे होगी? सोचिए, अगर कोई माली कहे कि वह इंतजार करेगा कि बारिश हो, सूरज चमके और मौसम सही हो जाए, फिर वह बीज बोएगा, तो क्या वह कभी फसल उगा पाएगा? नहीं, उसे सबसे पहले बीज बोना होगा। भले ही मौसम उसका साथ दे या न दे, लेकिन शुरुआत उसे ही करनी होगी। हमारे जीवन में भी यही सच है। भाग्य को काम में लाने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि कर्म केवल बाहरी प्रयास नहीं है। यह हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण और हमारे इरादों का भी प्रतिबिंब है। जब हम किसी चीज की सच्ची चाहत रखते हैं और उसके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तो हम अपने भाग्य को उस दिशा में मोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहीं पर एक और सवाल खड़ा होता है। अगर सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो क्या हमें कोशिश करना छोड़ देना चाहिए? क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? यह वह जगह है जहां जीवन का असली रहस्य छिपा है, क्योंकि हार मानने का मतलब है कि हम खुद को उस संभावना से वंचित कर रहे हैं जो हमें हमारे सपनों तक ले जा सकती है। यहां एक पुरानी कहावत याद आती है,
भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं तो प्रकृति या भाग्य भी हमारी मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन जब हम प्रयास ही नहीं करते तो भाग्य भी निष्क्रिय हो जाता है। इस विचार को और गहराई से समझने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें यह समझना होगा कि जीवन में हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तो हमारा भाग्य केवल एक पूर्व निर्धारित रास्ता नहीं लगता। यह हमारे अपने कर्मों के साथ मिलकर एक नई कहानी लिखने का माध्यम बन जाता है। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है समय, क्योंकि भाग्य और कर्म के इस खेल में समय एक निर्णायक भूमिका निभाता है। कई बार हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें तुरंत मिले, लेकिन जीवन हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता। सोचिए, अगर किसान बीज बोने के तुरंत बाद फसल की उम्मीद करे तो क्या वह निराश नहीं होगा? फसल को उगने के लिए समय चाहिए, और उसी तरह हमारे कर्मों के परिणाम को भी परिपक्व होने के लिए समय चाहिए। लेकिन इस दौरान सबसे जरूरी है धैर्य और समझदारी, क्योंकि जब हम धैर्य के साथ अपनी कोशिशें जारी रखते हैं तो हम न केवल अपने भाग्य को आकार देते हैं, बल्कि खुद को भी एक मजबूत व्यक्ति के रूप में विकसित करते हैं। यही वह शक्ति है जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचाती है, और यहीं से हमारी यात्रा का अगला चरण शुरू होता है। अब वक्त है उन कहानियों की जो इस गूढ़ सवाल का जवाब तलाशने में हमारी मदद करेंगी। ये कहानियां केवल घटनाओं का संग्रह नहीं होंगी, बल्कि हमारे भीतर छिपे उस सत्य को जागृत करेंगी जो हमारे भाग्य और कर्म के बीच का पुल है। लेकिन उससे पहले हमें अपने भीतर यह सवाल और गहराई से उठाना होगा, क्या मैं अपने कर्मों के साथ अपना भाग्य बदल सकता हूं? अब हम इस सवाल के गहरे उत्तर की तलाश में आगे बढ़ते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि जीवन में जब हम अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं तो क्या हमारा भाग्य हमें उसी दिशा में ले जाता है जैसा हम चाहते हैं। इसी यात्रा के दौरान हमें एक ऐसी कहानी मिलती है जो हमें इस सवाल का जवाब देने में मदद कर सकती है। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण से लड़के की है जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसके मन में एक बड़ी इच्छा थी। वह बड़ा आदमी बनना चाहता था। वह जानता था कि अगर उसे कुछ करना है तो उसे अपनी पूरी मेहनत करनी होगी। अर्जुन के पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उसका मन बड़ा था। उसने ठान लिया था कि वह दिन रात मेहनत करेगा, चाहे जो भी हो। वह दिन में खेतों में काम करता और रात को पढ़ाई करता। उसकी दिनचर्या कड़ी मेहनत से भरी हुई थी, लेकिन उसका विश्वास मजबूत था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। अर्जुन ने सुना कि इस मेले में एक बड़ा प्रतियोगिता हो रही थी, जिसमें पहले स्थान पर आने वाले को एक बड़ी रकम और पुरस्कार मिलेगा। अर्जुन ने यह सोचकर भाग लिया कि यह उसका मौका हो सकता है, लेकिन प्रतियोगिता कठिन थी। कई बड़े और जानकार लोग इसमें भाग ले रहे थे। अर्जुन ने भी हार मानने की बजाय अपनी मेहनत और लगन से प्रतियोगिता में भाग लिया। पहला दिन बहुत कठिन था। अर्जुन बार बार पिछड़ रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी कोशिश नहीं हो सकती। दूसरे दिन भी उसने वही मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे कोई सफलता नहीं मिली। जब वह थका हारा और निराश होकर घर लौट रहा था, तभी उसने देखा कि उसके गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे देखा। वह बुजुर्ग व्यक्ति उसका पुराना दोस्त था और उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुमने यह सोचा है कि यह सब तुम्हारे भाग्य में था, या तुम बस इसे अपने कर्मों से बदल रहे हो? अर्जुन चुपचाप उसे सुन रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा भाग्य है। इस दुनिया में कोई भी चीज केवल भाग्य पर निर्भर नहीं होती। जब तुम कड़ी मेहनत करते हो तो भाग्य तुम्हारा साथी बन जाता है। अगर तुम हार मान लोगे तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। अर्जुन ने बुजुर्ग व्यक्ति की बातों पर ध्यान दिया और अगले दिन वह फिर से प्रतियोगिता में भाग लेने गया। इस बार उसने अपने आत्मविश्वास और मेहनत को दोगुना कर दिया, और इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। उसने प्रतियोगिता जीत ली। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भाग्य और कर्म के बीच का संतुलन तब बनता है जब हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। अर्जुन ने भाग्य के साथ साथ कर्म को भी महत्व दिया। वह जानता था कि अगर उसने प्रयास नहीं किया तो भाग्य भी उसे कुछ नहीं देता।
अर्जुन की कहानी ने हमें यह समझाया कि भाग्य सिर्फ वह नहीं है जो हमें मिलने वाला है, बल्कि वह है जो हम अपनी मेहनत और निष्ठा से प्राप्त करते हैं। यही जीवन का असली रहस्य है, कर्म और भाग्य दोनों का मेल। अब जब हम अर्जुन की कहानी से कुछ सीख चुके हैं, तो आइए हम इस बारे में और गहराई से सोचें कि क्या हमें अपने कर्मों में हर बार उतनी ही मेहनत करनी चाहिए, चाहे परिणाम क्या भी हो। क्या हम हर बार अपनी उम्मीदों और सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं? एक और कहानी है जो हमें और ज्यादा प्रेरित करती है। यह कहानी एक संत की है जिनका नाम रामकृष्ण परमहंस था। रामकृष्ण परमहंस का जीवन भी इसी सवाल का उत्तर देने का एक उदाहरण है। रामकृष्ण परमहंस हमेशा कहते थे कि ईश्वर का नाम जपने से भाग्य बदल सकता है, लेकिन यह भी कहा जाता था कि केवल शब्दों से ही नहीं, कर्म से भी भाग्य बदलता है। रामकृष्ण ने कभी नहीं माना कि केवल भाग्य से ही उनकी जीवन की दिशा तय हो सकती है। वे हमेशा यह मानते थे कि जब तक कर्म नहीं किए जाएंगे, तब तक किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। एक बार उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि भगवान को पाने के लिए उसे अपना जीवन पूरी तरह समर्पित करना होगा। शिष्य ने सोचा कि भाग्य से ही सब कुछ तय है, तो उसने रामकृष्ण से पूछा, स्वामी जी, अगर सब कुछ भाग्य से तय है तो मुझे अपनी कोशिशें क्यों करनी चाहिए? रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और बोले, क्या तुम यह समझते हो कि भाग्य केवल बैठकर इंतजार करने से आता है? नहीं, तुम्हारे कर्म तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। अगर तुम बिना मेहनत किए भगवान को पाने की सोच रहे हो तो वह केवल कल्पना होगी। कर्मों के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भाग्य तब ही बदलता है जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं। रामकृष्ण परमहंस की तरह हमें भी यह समझना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य के निर्माणकर्ता होते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार यह है कि हम केवल अपने भाग्य का इंतजार नहीं कर सकते, हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। भाग्य तभी हमारे साथ आता है जब हम अपने कर्मों में ईश्वर का आशीर्वाद मानते हुए पूरी मेहनत और समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। अर्जुन की कहानी ने हमें यह सिखाया कि कर्म और भाग्य का संबंध बहुत गहरा है और हमें अपनी मेहनत और दृढ़ता के साथ अपने रास्ते को तय करना होता है। लेकिन जीवन में कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब हमें लगता है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका कोई फल नहीं मिल रहा, और यही वह समय होता है जब हमें भाग्य और कर्म के इस रिश्ते को फिर से समझने की आवश्यकता होती है। इस विषय पर एक और कहानी है जो हमें और गहरे अर्थ में यह समझने में मदद करती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। बाबा का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उनका ध्यान और साधना बहुत गहरी थी। गांव के लोग उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ढूंढते थे। एक दिन एक युवा लड़का उनके पास आया और उसने पूछा, बाबा, मुझे हर जगह असफलता मिलती है, चाहे मैं कितनी भी मेहनत करूं, फिर भी मेरा भाग्य मुझसे हमेशा कुछ दूर रहता है। क्या मैं कभी सफल हो सकता हूं? साधु बाबा ने उसे शांतिपूर्वक देखा और कहा, तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि सफलता का रास्ता केवल कठिनाई से नहीं, बल्कि सही रास्ते से गुजरने से आता है। भाग्य तो उसी का साथ देता है जो कर्म करता है, लेकिन कर्म करने से पहले एक सही उद्देश्य और दिशा की आवश्यकता होती है। फिर बाबा ने उस लड़के से एक प्रश्न पूछा, तुम्हें क्या लगता है, यदि एक नर्तकी अपने कदमों को बिना किसी ताल के चलने लगे तो क्या वह अपनी नृत्य कला को सही रूप से प्रस्तुत कर पाएगी? लड़के ने जवाब दिया, नहीं बाबा, वह अपने कदमों को ताल से मिलाकर चलाती है, तभी उसकी कला पूरी होती है। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जैसे एक नर्तकी अपने कदमों को ताल से जोड़ती है, वैसे ही तुम्हें अपनी मेहनत और उद्देश्य को जोड़ना होगा। बिना सही दिशा और उद्देश्य के मेहनत का कोई मूल्य नहीं होता। तुम्हारी मेहनत सही दिशा में नहीं जा रही, इसलिए तुम्हें सफलताएं नहीं मिल रही हैं। लड़का समझ गया कि सिर्फ कठिनाई का सामना करने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसे सही उद्देश्य और दिशा के साथ अपने कर्मों को जोड़ना चाहिए। उसने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और अपनी मेहनत में बदलाव लाने की ठानी। कुछ महीनों बाद लड़का न केवल अपनी मेहनत में सफलता पा सका, बल्कि उसे यह समझ में आ गया कि भाग्य और कर्म का सही तालमेल ही उसे आगे बढ़ाने में मदद कर रहा था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम बिना दिशा के मेहनत करते हैं
तो हमारे कर्म केवल समय की बर्बादी साबित हो सकते हैं। दिशा और उद्देश्य के साथ की गई मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। यही वह मूल मंत्र है जिसे हमें अपने जीवन में लागू करना होगा, ताकि हम अपने भाग्य को सही दिशा में मोड़ सकें। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा है, लेकिन असल में वह समय भी हमारे आत्मविकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। हम जिस संघर्ष से गुजरते हैं वह हमें जीवन के गहरे अनुभव और सीख देता है। यही अनुभव हमें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत और धैर्य देता है, और यही वह शक्ति है जो हमारे कर्मों और भाग्य को एक नई दिशा में ले जाती है। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि भाग्य और कर्म के बीच का संबंध केवल बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के बदलाव से जुड़ा हुआ है। जब हम अपनी सोच, दृष्टिकोण और कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो भाग्य भी हमारी मदद करता है। इसीलिए जीवन में जब भी कठिनाई आए, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा भाग्य हमें परास्त कर रहा है, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि यह समय हमारे कर्मों को सही दिशा में मोड़ने का है। हमें अपने कर्मों को निरंतर सही दिशा में करना है, और हमें अपने भीतर वह विश्वास और शक्ति बनानी है जो हमारे भाग्य को भी बदलने में सक्षम हो। कर्म और भाग्य के इस संबंध को समझते हुए हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। यह जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में हमारी मेहनत, उद्देश्य और आत्मविश्वास ही हमारी असली शक्ति है। अब एक और कहानी की ओर बढ़ते हैं जो हमें इस विषय को और गहरे तरीके से समझने में मदद करेगी। वह कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के की है जिसका नाम शंकर था। शंकर बहुत ही गरीब था, लेकिन उसमें एक अद्भुत आत्मविश्वास और मेहनत करने की तड़प थी। वह कभी भी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं था और हमेशा कुछ अच्छा करने का सपना देखता था। उसका सपना था कि वह अपने गांव का सबसे अच्छा किसान बने और अपनी जिंदगी को बदल सके। शंकर के पास जमीन बहुत कम थी, लेकिन उसने अपने खेत में मेहनत करना शुरू कर दिया। हर रोज सुबह सूर्योदय से पहले वह खेतों में काम करने जाता और रात को थक कर घर लौटता। लेकिन समय के साथ उसका खेत इतना उपजाऊ नहीं हो सका। बहुत बार उसने सोचा कि शायद उसकी किस्मत उसे हराने पर तुली हुई है, क्योंकि वह लगातार मेहनत कर रहा था और फिर भी फसल ठीक से नहीं उग रही थी। एक दिन शंकर परेशान होकर गांव के बुजुर्ग बाबा के पास गया। उसने बाबा से कहा, बाबा, मैं अपनी पूरी मेहनत लगा चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा। क्या यह सब मेरी किस्मत है? बाबा ने शंकर की आंखों में गहरी चिंता देखी और उसे शांतिपूर्वक उत्तर दिया, बच्चे, भाग्य को सिर्फ उसी के लिए छोड़ देना ठीक नहीं है जो मेहनत करता है। भाग्य किसी के साथ तभी आता है जब वह मेहनत को सही दिशा में लगाता है। तुम्हारे पास केवल एक विकल्प है, अपनी मेहनत को और बेहतर बनाने का, अपनी सोच को बदलने का, और फिर देखो कैसे भाग्य तुम्हारे साथ आता है। बाबा की बातें सुनकर शंकर को समझ में आया कि वह केवल मेहनत करने में उलझा हुआ था, लेकिन उसे अपनी मेहनत को एक सही दिशा में लगाने की जरूरत थी। उसने फिर से सोचा कि क्यों ना वह कुछ नया तरीका अपनाए। अगले दिन उसने अपने खेत में नई तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे कि फसल के बीच में मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए खाद डालना और पानी का सही प्रबंधन करना। कुछ ही महीनों में शंकर का खेत इतना हरा भरा और उपजाऊ हो गया कि गांव के लोग हैरान रह गए। शंकर की मेहनत ने उसे केवल एक अच्छा किसान नहीं बनाया, बल्कि उसे यह भी समझ में आया कि भाग्य उसे उस समय मदद करता है जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत का कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाता, बशर्ते वह सही दिशा में हो। शंकर का संघर्ष हमें यह समझाता है कि अगर हम अपने कर्मों में निरंतरता और सुधार लाते हैं तो भाग्य भी धीरे धीरे हमारे साथ काम करने लगता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा, कर्म और भाग्य का यह संबंध केवल हमारे बाहरी प्रयासों तक सीमित नहीं है, यह हमारे भीतर की मानसिकता और सोच से भी जुड़ा हुआ है। जब हम अपनी मानसिकता को सही दिशा में मोड़ते हैं और अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाते हैं, तभी भाग्य हमें हमारी मेहनत का फल देता है। अब अगर हम इस पूरे विषय पर गौर करें तो हमें यह समझ में आता है कि हमारे कर्म और भाग्य का रुख सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम अपने कर्मों को केवल परिणामों के लिए करते हैं तो शायद हमें वह सफलता न मिले जो हम चाहते हैं।
लेकिन जब हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और उद्देश्य से करते हैं तो भाग्य स्वतः ही हमारे पक्ष में आ जाता है। भाग्य को बदलने का तरीका केवल यह नहीं है कि हम उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करें, बल्कि हमें अपने कर्मों और मेहनत के माध्यम से उसे बदलने का प्रयास करना होता है। और जब हम अपने कर्मों को सच्चे दिल से करते हैं तो भाग्य भी हमारे साथ होता है। कभी कभी हमें यह समझने की जरूरत होती है कि जीवन में जिस तरह से हम खुद को देखते हैं उसी तरह से हमारा भाग्य भी हमें देखने लगता है। हमें अपने कर्मों के प्रति ईमानदार और समर्पित होना होता है ताकि हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। इसलिए अगली बार जब हमें लगे कि हम अपनी मेहनत के बावजूद असफल हो रहे हैं तो हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी मेहनत सही दिशा में नहीं जा रही है। हमें अपने उद्देश्य को स्पष्ट करना होगा ताकि हमारी मेहनत का सही फल हमें मिल सके। हमारे कर्म और भाग्य के संबंध को समझते हुए हम इस यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे कर्म हमें केवल सफलता के करीब नहीं लाते, बल्कि वे हमें जीवन के असली उद्देश्य की ओर भी ले जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण कहानी की ओर, जो हमें और गहरे अर्थ में कर्म और भाग्य के इस रिश्ते को समझने में मदद करेगी। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक युवक की है जिसका नाम विजय था। विजय एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ी समस्या थी। वह हर वक्त भाग्य को कोसता रहता था। उसे लगता था कि उसकी जीवन की सभी समस्याओं का कारण उसके साथ होने वाली घटनाएं थीं और इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं था। विजय के पास कोई बड़ा सपना नहीं था, बस वह चाहता था कि उसकी जिंदगी आसान हो और उसे कभी कोई कठिनाई न आए। एक दिन विजय गांव के पास स्थित एक बड़े तालाब के किनारे पर बैठा था। उसी दौरान एक बुढ़िया महिला ने उसे देखा और उसके पास आकर बैठ गई। महिला ने उसकी आंखों में छुपी चिंता को देखा और पूछा, तुम क्या सोच रहे हो बेटा? विजय ने सिर झुकाकर कहा, बुआ, मुझे लगता है कि भाग्य मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता। जितना मैं मेहनत करता हूं उतना ही मुझे नाकामी का सामना करना पड़ता है। मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका हूं। बुढ़िया महिला मुस्कुराई और बोली, क्या तुम जानते हो बेटा, भाग्य उतना ही होता है जितना हम खुद उसे बनाते हैं। हम जिस दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं उसी दिशा में भाग्य भी हमें रास्ता दिखाता है। विजय चौंका, मगर बुआ, जब मैंने सब कुछ किया फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। क्या यह मेरी किस्मत नहीं है? महिला ने विजय से पूछा। तुम जानते हो बेटा, तालाब के पानी में जाल डाले बिना मछली नहीं पकड़ी जा सकती। क्या तुमने कभी किसी जाल का इस्तेमाल किया? विजय ने झिझकते हुए कहा, नहीं बुआ, मैं नहीं जानता कि जाल कैसे डाला जाता है। महिला ने उसे समझाते हुए कहा, ठीक यही हाल तुम्हारी मेहनत का है। अगर तुम मेहनत करते हो लेकिन बिना सही दिशा और सही जाल के तो तुम्हारी मेहनत बेकार जाती है। सही दिशा में मेहनत करने से ही तुम्हें सही फल मिलेगा। विजय को महिला की बात समझ में आई, लेकिन वह अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। महिला ने फिर एक कहानी सुनाई जो विजय की सोच को बदलने वाली थी। कुछ समय पहले एक साधु बाबा जंगल में ध्यान कर रहे थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, बाबा, मैंने जीवन में बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? बाबा ने उसे देखा और कहा, तुमसे एक सवाल पूछता हूं। यदि तुम एक बीज को मिट्टी में डालते हो और वह बीज अगले दिन उगने लगे तो क्या तुम उसकी जड़ें देख पाओगे? नहीं ना? युवक ने सिर झुकाकर कहा, नहीं बाबा। बाबा ने कहा, ठीक उसी तरह तुम्हारी मेहनत और कर्म भी एक बीज की तरह होते हैं। जब तुम मेहनत करते हो तो उसका परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ वह अपने फल देगा। तुम्हारी सफलता तुम्हारे कर्मों में छिपी होती है, जैसे बीज में पेड़ छिपा होता है। विजय को महिला की बातों का गहरा अर्थ समझ में आया। उसने सोचा कि वह अभी तक सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहा था और इसलिए उसकी मेहनत का परिणाम उसे नहीं मिल पा रहा था। महिला ने उसे प्रेरित किया कि वह अपने कर्मों को एक नई दिशा दे और वह सफलता पाने के लिए तैयार हो जाएगा। कुछ महीने बाद विजय ने अपनी मेहनत को एक नई दिशा में लगाना शुरू किया। पहले वह हर काम जल्दी जल्दी करना चाहता था, लेकिन अब उसने अपनी मेहनत को धैर्य और सही दिशा के साथ करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। उसकी मेहनत का फल उसे दिखने लगा और वह समझ गया कि भाग्य वही है जो हम अपने कर्मों से बनाते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत का सही दिशा में लगाना और समय का सही इस्तेमाल करना ही
भाग्य को अपने पक्ष में लाने की कुंजी है। विजय की तरह अगर हम अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। भाग्य और कर्म का यह संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और जब दोनों एक साथ चलते हैं तब सफलता और शांति प्राप्त होती है। अब हम इस विषय को और गहरे तरीके से समझने के लिए एक और कहानी पर विचार करेंगे जो हमें कर्म और भाग्य के रिश्ते को और स्पष्ट तरीके से समझने में मदद करेगी। यह कहानी एक व्यापारी की है जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन उसकी जिंदगी में भी वह समस्या थी जो हम सभी का सामना करते हैं। वह हमेशा अपने भाग्य को लेकर परेशान रहता था। उसने कई बार सोचा था कि अगर उसका भाग्य अच्छा होता तो वह और भी ज्यादा संपन्न हो सकता था। वह समझ नहीं पाता था कि क्यों उसे कभी कभी घाटा उठाना पड़ता था, जबकि वह हर चीज में पूरी मेहनत करता था। एक दिन अर्जुन एक मंदिर में गया और वहां एक संत से मिला। संत ने उसकी परेशानी को सुना और फिर उससे पूछा, तुम दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी कभी ना कभी तुम्हें घाटा क्यों होता है? अर्जुन बोला, संत जी, मैं हर कदम सोच समझ कर रखता हूं, फिर भी कभी ना कभी मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। क्या यह मेरी किस्मत है? संत मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम जानते हो, जब एक नाविक समुद्र में नाव चला रहा होता है तो कभी कभी हवा उसे गलत दिशा में ले जाती है, लेकिन नाविक अपनी नाव को सही दिशा में नियंत्रित करता है। अगर वह नाविक खुद को हवाओं के हवाले छोड़ दे तो वह कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारी मेहनत सही दिशा में नहीं है और तुम भाग्य को ही दोषी ठहरा रहे हो। अर्जुन को संत की बातों ने सोचने पर मजबूर कर दिया। वह समझ गया कि उसके प्रयासों की दिशा में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। उसने संत की सलाह मानी और अपने व्यापार में बदलाव करना शुरू किया। पहले वह किसी भी बात को बिना सोचे समझे करने की बजाय अब हर कदम फुर्सत से सोचकर उठाने लगा। उसने अपनी योजना को बेहतर तरीके से तैयार किया और हर स्थिति का अनुमान पहले से ही लगा लिया। समय के साथ अर्जुन ने देखा कि उसकी मेहनत अब सही दिशा में जा रही थी और उसे अब न केवल सफलता मिलने लगी थी, बल्कि उसका व्यापार पहले से कहीं ज्यादा फैल गया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम सिर्फ अपने कर्मों को बिना सोच विचार के करते हैं तो परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आते, लेकिन अगर हम अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाते हैं और योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं तो भाग्य भी हमारे पक्ष में आ जाता है। अर्जुन ने यह सीखा कि अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना ही सबसे बड़ा उपाय है ताकि भाग्य हमारा सहयोग करे। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कर्मों का प्रभाव सीधे हमारे भाग्य पर पड़ता है। जब हम अपने कर्मों को ईमानदारी और पूरी निष्ठा से करते हैं तो भाग्य धीरे धीरे हमारे पक्ष में आता है। यह जरूरी नहीं है कि हमारे कर्मों का परिणाम तुरंत दिखे, लेकिन जैसा अर्जुन ने सीखा, समय के साथ हमारी मेहनत हमें सफलता की दिशा में ले जाती है। भाग्य और कर्म का यह रिश्ता बहुत ही गहरे अर्थों में छिपा हुआ है। हम जब भी अपनी मेहनत को सच्चाई और ईमानदारी के साथ करेंगे, भाग्य का रुख हमारे पक्ष में बदल जाएगा। हमारी सोच, हमारी मेहनत और हमारी दिशा ही हमारे भाग्य को आकार देती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन जैसे बीज को उगने में समय लगता है, वैसे ही हमारी मेहनत भी समय के साथ फल देती है। जो लोग अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाते हैं वे कभी निराश नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि समय के साथ उनका कर्म ही उन्हें सफलता दिलाएगा। और यही है कर्म और भाग्य का असली रहस्य। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को आकार देते हैं, और जब हम कर्म के साथ ईमानदारी से जुड़े रहते हैं तो भाग्य हमें हमेशा सही दिशा में ले जाता है। इसलिए जब भी हम अपनी जिंदगी में किसी कठिनाई का सामना करते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी मेहनत और कर्म ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं। भाग्य हमें उस समय साथ देता है जब हम अपनी मेहनत को पूरी निष्ठा और सही दिशा में लगाते हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण है, कर्म करने का साहस और उसे सही दिशा में लगाना। यह सोचकर हमें अपने जीवन के हर पहलू में अपने कर्मों को सकारात्मक और सही दिशा में लगाना चाहिए, ताकि हमारा भाग्य हमें सही रास्ते पर ले जा सके। जब कर्म और भाग्य साथ होते हैं तो हमारी सफलता की यात्रा सरल और अवरोधों से मुक्त होती है। अब जब हम यह समझ चुके हैं कि कर्म और भाग्य का सही संतुलन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, तो हम अपने जीवन में उन सब बातों को लागू कर सकते हैं
जो हमें यह समझने में मदद करती हैं कि भाग्य हमारी मेहनत का परिणाम है। हमें चाहिए कि हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएं और पूरी निष्ठा से मेहनत करें ताकि हम अपने भाग्य को बदल सकें। इस प्रकार हमें जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि सफलता उस मार्ग पर चलने वालों को ही मिलती है जो अपनी मेहनत और कर्म से भाग्य को बदलने का साहस रखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारी बातें पसंद आईं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। साथ ही और भी प्रेरणादायक और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। हम आपके लिए और भी शानदार वीडियो लाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखें।